ओम शांति। आज हम सभी विशेष एक बात पर ध्यान देंगे, क्योंकि बाबा हम सभी बच्चों से रोज मुरलियों में विशेष कह रहे, बच्चे समय का महत्व समझो। क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें ही अपनी सभी समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि समस्याएं अति में जा रही हैं। और समय, आज बाबा ने मुरली में कहा कि समय की रफ्तार बहुत फास्ट है, कि हमें पता नहीं चलता। जैसे संसार में लोग सुखी हैं, उनसे यदि बात करूं कि यहाँ वो हो गया, यहाँ ये हो गया, तो उन्हें उतना उसका असर नहीं पड़ता है। परंतु उन्हें तब पता चलता है जब उनके ऊपर कोई घटना घटती या कोई समस्या आती है, तब कहते हैं कि ये वास्तव में, या किसी ने धोखा दे दिया हो तो कहते कि भाई समय तो बहुत खराब आ गया है, अब इस समय ये दुनिया रहने लायक नहीं है, भगवान इसको जल्दी खत्म कर दे। तब व्यक्ति ऐसा बोलता है, अब तो विनाश के दिन आ गए हैं, बड़ी खराब दुनिया हो गई है। तो मनुष्य जब खुद ना भुगते तब तक उसको संसार की हालत को, बुराइयों का पता नहीं चलता है। और अब संसार में एक बहुत ऐसा समय आ गया है कि लोगों को अनचाहा भय, उन्हें पता नहीं है कि किस चीज का भय है, परंतु ये निश्चित बात है कि जिन्होंने अनेकों को सताया होगा, दुख दिया होगा, भयभीत किया होगा, आज उनके सामने, उनके जीवन में भय उत्पन्न होने लगा है। उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों के हिसाब किताब अब जागृत हो गए हैं। इसलिए हमें किसी को डराना नहीं है, क्योंकि समय की मांग यही है और समय अब भयानक मोड़ लेने वाला है। संसार की स्थिति को हम सब आज देख रहे कि ऐसे ऐसे भूकंप, ऐसी ऐसी तबाही के मंजर जो हम सब न्यूज़ों में सुनते आ रहे हैं, परंतु हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं, कोई अपने मन पर इस बात को रखने का नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। ये तो हम सभी जानते हैं, इस संसार की जो स्थिति चल रही है, वो स्वयं ही मनुष्य अपने ही कर्मों के कारण उसके सामने ऐसी चीजें आ रही हैं। क्योंकि बाबा ने कहा था कि जिस दिन अर्थक्वेक होगा, भूकंप होगा, सुनामी आएगी, सड़कें टूटेंगी, रेलवे लाइन टूटेगी, तो ये जो दुनिया में जो आज सामान आता है, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, जो खाने पीने की चीजें बड़े बड़े ट्रकों के द्वारा, मालगाड़ी के द्वारा, ये सब बंद होने लगेगा। और जब ये बंद हो जाएंगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, माल की भी आने का जो खत्म हो जाएगा, तो उसका असर संसार में बहुत बुरा होने वाला है। क्योंकि, और ये कोई कहने की बात नहीं कि ऐसा होगा, आज इस संसार में हो रहा है। हम सब देख रहे हैं कि कहीं पर भूकंप आया, धरती फटी तो रोड जाम, यहां से वहां जाना बंद, माना कि ये हो रहा है स्पष्ट। लेकिन बाबा ने कहा कि ये तो समय का, यही तो समय की पुकार है। यदि इस समय को देखते हुए नहीं हम समझे, तो फिर हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होगा। जैसे माल पड़ा है, दूध का ट्रक वहां पर खड़ा हुआ है, परंतु शहर में कैसे है? क्योंकि सड़कें टूट गई हैं। तो ये सब बहुत जल्दी होगा। इसलिए इस बात को अनुभव करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। बहुत अच्छी तरह अपने चित्त में संभालें कि मेरी शुभ भावनाएं सबका कल्याण करेंगी। मेरी प्योरिटी प्रकृति का और सारे संसार का कल्याण करेंगे। मेरी सोच, मेरा पुरुषार्थ अनेक आत्माओं के लिए दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को
समाप्त करेगा। ऐसा हमें बनना है, ऐसा हमें पुरुषार्थ करना है, तो अपने आप को बहुत ही तीव्र पुरुषार्थी बनाना है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ते जाएगा, माया उतना ही अपना रूप दिखाएगी। चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, बिना पर्पस के यदि हमने इसको हाथ लगाया, बिना लक्ष्य के किसी भी क्षेत्र में, जैसे टीवी, इंटरनेट, मोबाइल पर जाना अर्थात विनाश। कितना समय ऑनलाइन रह सकते हैं, इस स्वयं को चेक करना है हमें, क्योंकि जितना हमें जरूरत है उतना उसको यूज करें। यदि कोई अच्छी क्लास सुन रहे हैं तो सिर्फ यूट्यूब खोलें, दुनिया की बातों में नहीं, क्या हो रहा, क्यों हो रहा, किस चीज के लिए हो रहा है। या हम जैसे फ्री बैठे दिन में, तो अपने आप हाथ मोबाइल की तरफ जाता है। इस सारी चीजों को, अपनी कर्मेंद्रियों को हमें रोकना है, क्योंकि ऐसे कईयों ने अपने अनुभव भी बताए और कई कमेंट भी करते हैं कि पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हम फ्री हैं तो भी हमारा हाथ, हमारा मन वहीं पर जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं, इन्होंने कितनों को नष्ट कर दिया है। सोचो, आज संसार में यदि जिसने सही यूज कर लिया तो वो तरक्की को प्राप्त कर गया, और जिसने मिसयूज किया वो इस दुनिया की गर्त में चला गया। अब समय वास्तव में हमसे कह ही नहीं रहा है अब कि हम इस समय को व्यर्थ गवाएं। इतने सुंदर समय को, बाबा की याद का नुमासाम योग, अमृत वेला योग, उसको हम आत्माएं हम देख रहे हैं कि भूलती जा रही हैं। जो कहते थे हम मोबाइल यूज नहीं करेंगे, वो आज दिन रात मोबाइल को यूज कर रही हैं, क्योंकि अब समय की मांग यही है। और जो बाबा के सूक्ष्म इशारे थे, जो समय के अनुसार हमें बहुत बहुत जरूरी है जानना, बाबा ने जो मुरली में बाबा ने कहे हमारे लिए जो शब्द, उसमें से कुछ बहुत सुंदर पॉइंट है। बाबा ने कहा सब अचानक होगा, अचानक का पाठ विनाश भी अचानक होगा, अव्यक्त पाठ भी अचानक होगा, साक्षात्कार का पाठ भी शुरू होगा। अव्यक्त स्थिति में रहकर के ही हम बाप दादा से अव्यक्त मिलन का अनुभव करना होगा। और दूसरा, आगे चलकर मौत का बाजार गर्म होगा, होलसेल मौत होगी। अभी तो नई नई कई बीमारियां आने वाली हैं, और जो हम सब देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों को, कि जिसका डॉक्टर को पता ही नहीं है कि बीमारी है क्या। जब तक उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तब तक व्यक्ति चला ही जाता है। ऐसे समय में अपने आप को तैयार करना है। आज देखो, हम सब देख रहे कि मौत का बाजार लग चुका है। कैसी कैसी जगहों पर, अनेक देशों में चक्रवाती तूफान कैसे कैसे अपना महाप्रकोप दिखा रही हैं। तो ऐसी आत्माएं जो इसमें, इस विनाशकारी चीजों में अपना जो, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उन सभी आत्माओं को भी हमें दिल से सकाश देना है, दुआएं देनी है, और उन्हें योग का दान देंगे ताकि उन आत्माओं को शांति मिले। बाबा ने कहा तुम्हें भी, क्योंकि तुम पूर्वज हो, यदि तुम आत्माएं ही उनका सहयोग नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। बाबा ने कहा बॉम्ब्स गिनेंगे। भारत का पार्ट सिविल्स वार का है। कहीं और खून की नदियां बहेंगी, खून नाहक खेल होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होगी, पानी की एक बूंद के लिए तरस जाएंगे लोग, हीरे की अंगूठी देंगे सोचो, फिर भी पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी तो संसार में होगा परंतु दूषित होगा। अनाज भी खाने योग्य नहीं होगा, और दिन प्रतिदिन साहूकार भी रंक बन जाएंगे। ऐसा समय आने वाला है। और
बाबा ने कहा कि नेचुरल कैलेमिटी जो कि सचमुच ये भगवान के महावाक्य थे और वो आज साकार होने लगे हैं। पांचवा, माया और पांच तत्व इकट्ठा वार करेंगे। तो हम सब देख रहे हैं कि जो विकार को हम जीत चुके थे, आज वो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि यदि उनका हमने अंश को ही खत्म नहीं किया तो वो अंत समय में अंश जागृत हो जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा माया के पांच तत्वों के अंश और वंश सहित नष्ट करना है और पांच तत्वों को हमें सकाश देना है। छठवां, सभी गोरख धंधे बंद हो जाएंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, कभी भी और कहीं भी सेफ्टी नहीं रहेगी। ईविल सोल का प्रभाव बहुत पड़ेगा। आज हम सब देख रहे हैं कि मानव त्राही त्राही करने लगेगा और जो कोरोना में हुआ है वो सचमुच स्पष्ट हुआ है। कितनी आत्माओं ने अकाल मृत्यु शरीर छोड़े, तो उन आत्माएं वो भटक रही हैं और जब वो भटक रही तो वो किसी ना किसी में तो प्रवेश करेंगी, क्योंकि अपनी भूख को, अपनी इच्छाओं को पूरी करना है। तो ऐसा समय और साइंस के साधन तो एक दिन समाप्त होने ही हैं। बाबा ने कहा एक तरफ विनाश के अति नगाड़े होंगे तो एक तरफ श्री कृष्ण के जन्म की धूमधाम मचेगी। सारे खंड खत्म हो जाएंगे परंतु एक भारत ही रहेगा और एक देवी देवता धर्म होगा। सब धर्म एक सनातन देवी देवता धर्म को अपनाएंगे। ऐसा समय को पार करते हुए बिना हिले हमें ऐसी भयानक स्थिति में सामना करना है। तो बाबा कहते अपनी स्थिति को बहुत पावरफुल और बहुत शक्तिशाली बनाना है। जो समय की मांग है, आज हम सब देख रहे हैं सचमुच कि संसार में अनेक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज हॉस्पिटलों में जाओ तो डॉक्टरों को मरीज देखने के लिए टाइम नहीं है। सोचो पहले का समय ऐसा था कि डॉक्टर लोग महीनों तक बैठे रहते थे, सालों तक लोग डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे और वो फ्री बैठे थे। लेकिन आज वो समय आ गया कि डॉक्टरों को टाइम नहीं है मरीज को देखने के लिए, खुद को खाना खाने के लिए। ऐसी स्थिति बढ़ती जा रही है। कई दिनों तक हॉस्पिटलों में डले हैं तब उनका नंबर आ रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं हमें अपने योग से परमात्मा की सर्व शक्तियों के द्वारा अपनी सारी बीमारियों को ठीक भी करना है, स्वयं के शरीर को भी सकाश देना है और संसार को भी हमें सकाश देना है। फरिश्ता बन करके एक एक आत्मा के दुखों को हमें समाप्त करना है, निवारण करना है। क्योंकि आज संसार में हम देख रहे हैं ऐसा कोई घर नहीं होगा जिस घर में कोई बीमार ना हो, कोई दवाई ना खाता हो। सोचो ये संपूर्ण सृष्टि एक वास्तव में अंतिम श्वासों पर है, क्योंकि आज संसार का हर एक मानव दवाई के सहारे चल रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की दवाई खा ही रहा है, उसके जेब में कोई ना कोई दवाई जरूर डली हुई है। इसलिए अब इस समय को देखते हुए कौन क्या कर रहा, कौन क्या हमारे बारे में सोच रहा, वो नहीं हमें देखना। अब हमें स्वयं को देखना, अपने पुरुषार्थ को देखना है, बाबा को देखना। ड्रामा पर निश्चय, बाकी दुनिया में क्या हो रहा, कौन क्या कर रहा, इसलिए अपनी श्रेष्ठ स्वयमानों के साथ अपनी स्थिति को बनाना है, क्योंकि हमारी स्थिति ही हमारे काम आएगी, क्योंकि सब कुछ धरा रह जाएगा। आज बाबा ने साकार मुरली में जो कहा है, सुबह की साकार मुरली में, कि बच्चे ये धन, ये संपत्ति, ये सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी नहीं रहना है। इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं सब मिटने वाला है। इसलिए समय रहते हमें अपने जीवन में जिसकी जितनी कैपेसिटी है उस अनुसार बाबा के यज्ञ में भी सेवा करनी है, ताकि हमारा कुछ जमा हो सके, पुण्य कर्मों का फल जमा हो सके। क्योंकि बाबा ने कहा है इस ड्रामा की
रील में रीसेट नहीं होता है कभी, क्योंकि एक बार जो आपने कर लिया वो शूटिंग हो गई, और जो शूटिंग हो गई वही हूबहू रिपीट होगी, क्योंकि ये ब्राह्मण जन्म पहला जन्म है या आखिरी जन्म है, तो वास्तव में ये पहला जन्म है, और इस पहले जन्म में हम 84 जन्मों की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। जो आपने कर्म किया वही रिपीट होगा, क्योंकि पिछले कल्प का रिपीट नहीं होगा। जो आपने इस जन्म में स्क्रिप्ट लिखती है वही स्क्रिप्ट लिखी हुई हूबहू रिपीट होगी। इसलिए हमें अपने इस जन्म में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो हमारा हर कल्प में वही रिपीट हो। अपने जीवन को, अपने कर्मों को इतने दिव्य तरीके से जीना है ताकि हमारा पूरा जीवन, पूरा कल्प बहुत सुंदर अच्छे से व्यतीत हो। ओम शांति।